राजस्थान के एक वीरान गांव में एक पुराना हवेलीनुमा कुआं था। बुजुर्ग कहते थे कि उसमें एक जिन कैद है जो रात के सन्नाटे में लोगों के कानों में कुछ कहता है और उनकी आत्मा चुरा लेता है। लोग उस कुएं से दूर रहते थे, लेकिन आरव अलग था। आरव के माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे। खेती सूख गई थी, उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय एक अधूरी जिंदगी के। एक रात वह टूटी हुई उम्मीदों के साथ उस कुएं के पास गया। अंधेरा गहरा था, पर उसका मन उससे भी ज्यादा काला लग रहा था। आरव ने कुएं में झांकते हुए कहा, तो ले मेरी जान, या बता दे कि जिंदगी क्यों बची है। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर कुएं के अंदर से एक सर्द भरी आवाज आई, तू मुझसे डरने नहीं आया? आरव बोला, मुझे डरने से ज्यादा कुछ चाहिए। जवाब। जिन हंसा। उसने कहा, ठीक है, रेगिस्तान के बीचों बीच एक उजड़ा मंदिर है। वहाँ वो है जो तू ढूंढ रहा है, पर याद रख, जो वहाँ गया कभी लौट कर नहीं आया। आरव ने बिना डरे हामी भरी। अगले दिन वो रेगिस्तान में निकल पड़ा। तेज धूप, प्यास सब उसका इम्तिहान ले रहे थे। कई बार गिरा, पर हर बार उठा। क्यों? उसे खुद भी नहीं पता था। शायद जिनकी बातों में कुछ तो था, या फिर अंदर कहीं बची हुई एक छोटी सी उम्मीद। 3 दिन बाद उसे वो मंदिर मिला, टूटा फूटा लेकिन रहस्यमयी। अंदर सिर्फ एक पत्थर की थाली थी जिसमें एक दर्पण रखा था। आरव ने दर्पण में झांका तो उसे कुछ नहीं दिखा, मगर थोड़ी ही देर झांकने के बाद उसे उस दर्पण में उसी जिन की तस्वीर दिखाई दी। आरव समझ गया कि मेरे माता पिता को मारने वाला और कोई नहीं, वही जिन है जिसने आरव को रेगिस्तान में भेजा है। आरव रोने लगा और उस रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगा। आरव को उस मंदिर में कुछ लिखा हुआ मिला। वहाँ दीवार पर लिखा था कि उस जिन को मारा नहीं जा सकता, मगर उसे हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। उसके लिए इसी मंदिर में नील रस का घड़ा भरा हुआ है, यह उस कुएं में डालना होगा। आरव उस नील रस को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद आरव को नील रस मिल गया। वह उस नील रस के घड़े को गांव ले आया और रात होने का इंतजार करने लगा। जब रात हुई तो वह अपने घर से नील रस का घड़ा लेकर निकला। वो उस कुएं के पास पहुंचने लगा। तभी उस जिन को पता चल गया और वह उस कुएं से निकला और आरव पर अपनी शक्तियों के कारण उस पर हमला करने लगा। मगर आरव ने अपनी होशियारी से उस नील रस को अपने हाथों से उस जिन पर डाला और नील रस को उस कुएं में भी डाल दिया, जिससे कि वह जिन कुएं के अंदर कैद हो जाए और कभी बाहर ना आए। उसके बाद जिन हमेशा के लिए उस कुएं में कैद हो जाता है और सारा गांव उस चीज से बहुत खुश होता है। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। राजस्थान के एक वीरान गांव में एक पुराना हवेलीनुमा कुआं था। बुजुर्ग कहते थे कि उसमें एक जिन कैद है जो रात के सन्नाटे में लोगों के कानों में कुछ कहता है और उनकी आत्मा चुरा लेता है। लोग उस कुएं से दूर रहते थे, लेकिन आरव अलग था। आरव के माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे। खेती सूख गई थी, उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय एक अधूरी जिंदगी के। एक रात वह टूटी हुई उम्मीदों के साथ उस कुएं के पास गया। अंधेरा गहरा था, पर उसका मन उससे भी ज्यादा काला लग रहा था। आरव ने कुएं में झांकते हुए कहा, तो ले मेरी जान, या बता दे कि जिंदगी क्यों बची है। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर कुएं के अंदर से एक सर्द भरी आवाज आई, तू मुझसे डरने नहीं आया? आरव बोला, मुझे डरने से ज्यादा कुछ चाहिए। जवाब।
जिन हंसा। उसने कहा, ठीक है, रेगिस्तान के बीचों बीच एक उजड़ा मंदिर है। वहाँ वो है जो तू ढूंढ रहा है। पर याद रख, जो वहाँ गया कभी लौट कर नहीं आया। आरव ने बिना डरे हामी भरी। अगले दिन वो रेगिस्तान में निकल पड़ा। तेज धूप, धूप, प्यास सब उसका इम्तिहान ले रहे थे। कई बार गिरा, पर हर बार उठा। क्यों? उसे खुद भी नहीं पता था। शायद जिनकी बातों में कुछ तो था, या फिर अंदर कहीं बची हुई एक छोटी सी उम्मीद। 3 दिन बाद उसे वो मंदिर मिला, टूटा फूटा लेकिन रहस्यमयी। अंदर सिर्फ एक पत्थर की थाली थी, जिसमें एक दर्पण रखा था। आरव ने दर्पण में झांका तो उसे कुछ नहीं दिखा, मगर थोड़ी ही देर झांकने के बाद उसे उस दर्पण में उसी जिन की तस्वीर दिखाई दी। आरव समझ गया कि मेरे माता पिता को मारने वाला और कोई नहीं, वही जिन है जिसने आरव को रेगिस्तान में भेजा है। आरव रोने लगा और उस रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगा। आरव को उस मंदिर में कुछ लिखा हुआ मिला। वहाँ दीवार पर लिखा था कि उस जिन को मारा नहीं जा सकता, मगर उसे हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। उसके लिए इसी मंदिर में नील रस का घड़ा भरा हुआ है। यह उस कुएं में डालना होगा। आरव उस नील रस को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद आरव को नील रस मिल गया। वह उस नील रस के घड़े को गांव ले आया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई तो वह अपने घर से नील रस का घड़ा लेकर निकला। वो उस कुएं के पास पहुंचने लगा। तभी उस जिन को पता चल गया और वह उस कुएं से निकला और आरव पर अपनी शक्तियों के कारण उस पर हमला करने लगा। मगर आरव ने अपनी होशियारी से उस नील रस को अपने हाथों से उस जिन पर डाला और नील रस को उस कुएं में भी डाल दिया, जिससे कि वह जिन कुएं के अंदर कैद हो जाए और कभी बाहर ना आए। उसके बाद जिन हमेशा के लिए उस कुएं में कैद हो जाता है और सारा गांव उस चीज़ से बहुत खुश होता है। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। राजस्थान के एक वीरान गांव में एक पुराना हवेलीनुमा कुआं था। बुजुर्ग कहते थे कि उसमें एक जिन कैद है, जो रात के सन्नाटे में लोगों के कानों में कुछ कहता है और उनकी आत्मा चुरा लेता है। लोग उस कुएं से दूर रहते थे, लेकिन आरव अलग था। आरव के माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे। खेती सूख गई थी। उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय एक अधूरी जिंदगी के। एक रात वह टूटी हुई उम्मीदों के साथ उस कुएं के पास गया। अंधेरा गहरा था, पर उसका मन उससे भी ज्यादा काला लग रहा था। आरव ने कुएं में झांकते हुए कहा, तो ले ले मेरी जान, या बता दे कि जिंदगी क्यों बची है। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर कुएं के अंदर से एक सर्द भरी आवाज आई, तू मुझसे डरने नहीं आया? आरव बोला, मुझे डरने से ज्यादा कुछ चाहिए। जवाब। जिन हंसा। उसने कहा, ठीक है, रेगिस्तान के बीचों बीच एक उजड़ा मंदिर है। वहाँ वो है जो तू ढूंढ रहा है। पर याद रख, जो वहाँ गया कभी लौट कर नहीं आया। आरव ने बिना डरे हामी भरी। अगले दिन वो रेगिस्तान में निकल पड़ा। तेज धूप, धूप, प्यास सब उसका इम्तिहान ले रहे थे। कई बार गिरा, पर हर बार उठा। क्यों? उसे खुद भी नहीं पता था। शायद जिनकी बातों में कुछ तो था, या फिर अंदर कहीं बची हुई एक छोटी सी उम्मीद। 3 दिन बाद उसे वो मंदिर मिला, टूटा फूटा लेकिन रहस्यमयी। अंदर सिर्फ एक पत्थर की थाली थी, जिसमें एक दर्पण रखा था। आरव ने दर्पण में झांका तो उसे कुछ नहीं दिखा, मगर
थोड़ी ही देर झांकने के बाद उसे उस दर्पण में उसी जिन की तस्वीर दिखाई दी। आरव समझ गया कि मेरे माता पिता को मारने वाला और कोई नहीं, वही जिन है जिसने आरव को रेगिस्तान में भेजा है। आरव रोने लगा और उस रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगा। आरव को उस मंदिर में कुछ लिखा हुआ मिला। वहाँ दीवार पर लिखा था कि उस जिन को मारा नहीं जा सकता, मगर उसे हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। उसके लिए इसी मंदिर में नील रस का घड़ा भरा हुआ है, यह उस कुएं में डालना होगा। आरव उस नील रस को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद आरव को नील रस मिल गया। वह उस नील रस के घड़े को गांव ले आया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई तो वह अपने घर से नील रस का घड़ा लेकर निकला। वो उस कुएं के पास पहुंचने लगा। तभी उस जिन को पता चल गया और वह उस कुएं से निकला और आरव पर अपनी शक्तियों के कारण उस पर हमला करने लगा। मगर आरव ने अपनी होशियारी से उस नील रस को अपने हाथों से उस जिन पर डाला और नील रस को उस कुएं में भी डाल दिया, जिससे कि वह जिन कुएं के अंदर कैद हो जाए और कभी बाहर ना आए। उसके बाद जिन हमेशा के लिए उस कुएं में कैद हो जाता है और सारा गांव उस चीज़ से बहुत खुश होता है। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें।